अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज से 30-40 साल पहले मुसलमानों में पढ़ाई का, दुनियावी तालीम का इतना रुझान नहीं था। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुज़ुर्ग जो है या तो वो मदरसे की तालीम से फ़ारिग हुए हुए मिलेंगे या बहुत से बहुत 5वीं 6ठी क्लास पढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन आज जाके जो है माशरे में, मुसलमानों में ख़ास तौर पे तालीम को लेके बहुत ज़्यादा बेदारी आ गई है। हम देख रहे हैं कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दुनियावी तालीम में जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करवा रहा है, अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज रहा है। और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज जो है वो लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी बन रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में जो है मुसलमान तालीम के एतबार से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था 30-40 साल पहले तक। लेकिन आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि जो नए माँ बाप हैं, यानी जिनकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई है और बच्चे हुए हैं घर में, माशाल्लाह 2 ढाई 3 साल का बच्चा हो गया, तो वो जो है अपने बच्चे को अभी से जो है स्कूल में बिठाने की फ़िक्र करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं पौने 3 साल की, साढ़े 3 साल की उम्र में जो है वो बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। देखिए, दुनियावी तालीम हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है और आज के वक्त में तो आप ये समझ लीजिए कंपलसरी है। इसके बगैर जो है आदमी का गुजारा नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देख रहे हैं माशरे के अंदर कि दुनियावी तालीम के चक्कर में मुसलमान ऐसा लग गया है कि वो दीनी तालीम के नाम पे बच्चों को कुछ भी नहीं दे पा रहा। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, कुछ क्लिप दिखाऊंगा। 2 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। उन लोगों के मैं बोझ बन गई। रात को बड़ा खाना देता था, कभी देता था कभी नहीं देता था। दोपहर में छोटा देता था, सुबह नाश्ता बड़ा देता था। उसमें भी ताने मारते थे, तो तुम्हें 50 रुपए का नाश्ता खिलाती। तो रात को उन लोगों ने खाना बंद कर दिया। मेरा बड़ी बहू हद पार कर दी। मेरे ऊपर 4 लफ्ज थे, सुबह भी और शाम को। मनुस, उठनी, जादूगरनी, रुल के मरी है, कब मरेगी। मैं 1 या 2 महीने के लिए आई थी, लेकिन अब 3 साल हो गए मुझे। बस मैं घर जाना चाहती हूँ। यही है ना जिंदगी, घर से बेघर और कैदो बंद। बस अब मेरी हिम्मत बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जाती हैं तो वो उसको बुरा नहीं महसूस करती, बल्कि उन्हें गले लगाती हैं, उनका ख्याल रखती है। माशाल्लाह आप सारा मामलात देखती हैं। ईद पे भी हमने देखा, बड़ा अच्छा आपने इनके लिए इंतजामात किए हुए थे। तो ईद के लिए का बेटा 2 साल हो गए हैं, 2 साल होने के बाद भी उस पर अपने बच्चों को कि मुझे उम्रा करवाओ, उन्होंने तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। आपने आश्रम का नाम सुना होगा। एक तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक जगह का नाम आश्रम है। वैसे जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आश्रम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बूढ़े लोग जो है, जिनके कोई ठिकाने नहीं होते, वो रहते हैं। अंग्रेज़ों के यहाँ, जो अंग्रेज़ों के मुल्क हैं, उसमें जो है इसको ओल्ड एज होम कहते हैं। अच्छा, मैं समझता था कि मुसलमानों में जो है वो ओल्ड एज होम का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग वहाँ ओल्ड एज होम में रह रहे हैं वो बहुत सारे NGOs की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान भी मैंने देखे कि वहाँ पे रह रहे हैं। अब मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार मुसलमान यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। वैसे तो देखिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है, मुसलमान भी इंसान होता है। लेकिन मेरे लिए ये तसव्वुर करना कि ये मुसलमान का अपने घर को छोड़ के ओल्ड एज होम में रहना, ये बड़ी ताज्जुब की बात थी। देखिए, इन लोगों की जब मैंने बातें सुनी तो मुझे पता चला ये हमारे आपकी ही तरह मुसलमान हैं। हमारे ही और आपकी ही तरह इन्होंने अपने बच्चों को भी जो है आला तालीम दी। हमारे और आपकी तरह इनके भी अपने घर हुआ करते थे और इन्होंने भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा और अपने बच्चों को बहुत आला से आला तालीम दी। पैसा भी खर्च करा, वक्त भी लगाया। एंड नतीजा ये हुआ कि जब इनकी शादियां हो इनके बच्चों की, और माँ बाप में से कोई एक मर गया, मियाँ मर गया, बीवी मर गई, तो बच्चों ने जो है वो माँ बापों को जो है बोझ समझा और जाके उनको ये इन NGOs में छोड़ दिया, जिसको हम ओल्ड एज होम कहते हैं या हिंदुस्तान में इनको आश्रम कहा जाता है। अब देखिए, गैर मुस्लिम का अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ कर आना, ओल्ड एज होम में छोड़ कर आना, ये बात फिर भी जो है समझ में आने वाली हो सकती है। वैसे तो देखिए मैं इसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं कह रहा, लेकिन जैसे कि हमारे दीन में तालीम दी जाती है, तो अब क्या एक मुसलमान अपने माँ बाप को या खाली बाप को या माँ को जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ कर आ रहा है, जिसने उसको पैदा करा, पाला, पोसा, बड़ा करा, तो ये बात जो है मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही। फिर जब मैंने इसके ऊपर सोचा, गौर करा, तो मुझे ये पता चला कि हम जो है अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के चक्कर में अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं और बच्चों की आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। वो इस तरीके से कि हम इनको जो है दीनी तालीम बिल्कुल नहीं दे पा रहे। दीनी तालीम के नाम पे हम उनको कुरान शरीफ पढ़वा देते हैं या तो नाज़रा करवा देते हैं या बहुत से बहुत हाफिज़ बना देते हैं और हम समझते हैं हमने बच्चे को दीनी तालीम दे दी।
आप यकीन जानिए, आप अपने जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चों से पूछिए, इल्ला माशाल्लाह किसी बच्चे को सूरह फातिहा का भी अगर तर्जुमा आता हो तो। अब आपके बच्चे को सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता और आपने उसको पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ करा दिया, तो देखिए आपने तो अपनी तरफ से जो है ये समझा कि भाई मैंने बच्चे को दीनी तालीम दे दी। वो अरबी ज़बान जानता नहीं, वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जानता है। अब वो उसको आपने कुरान शरीफ अगर पढ़वा भी दिया अरबी ज़बान में, तो वो आपके बच्चे के किस काम आ रहा है? आप तो ये सोच रहे हैं कि जी बस उसको सवाब मिल जाएगा और कुरान शरीफ पढ़ता रहेगा और मेरी जो है आखिरत बनती रहेगी। जन्नत में जो आपको मिलेगा उस कुरान शरीफ के पढ़ने से, आपके बच्चे के कुरान शरीफ के पढ़ने से आपको जो जन्नत में मिलेगा वो एक दीगर मसला है। लेकिन दुनिया में आपको क्या मिल रहा है आपकी औलाद की तरफ से? आप उसको अगर दीनी तालीम नहीं दे रहे और आपको दुनिया की उसको अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो आप यकीन जानिए एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपनी औलाद से डरेंगे। आप उसके सामने बात करने से घबराएंगे, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर होगा एक दिन आने वाले ज़माने में, वो किसी आला ओहदे पर होगा। फिर आप उसके आने से पहले जो है अपने कामों को समेट लिया करेंगे। आप जो है हल्की आवाज़ में बात करेंगे कि यार वो डिस्टर्ब होगा। गर्ज़ के आप जो है अपने औलाद से ही डरना शुरू कर देंगे। और कुछ नहीं पता, जैसे कि इन लोगों ने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने से पहले ये नहीं सोचा होगा कि इनके बच्चे एक दिन इनको जो है ओल्ड एज होम छोड़ कर आ जाएंगे। तो कुछ नहीं पता, हो सकता है आने वाले ज़माने में और 30-40 साल बाद आपके बच्चे भी जो है आपको इसी तरीके से इन लोगों की तरह ओल्ड एज होम में छोड़ाएँ। तो कोशिश करिए कि अगर आप ये दिन नहीं देखना चाहते तो अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें। क्योंकि देखिए जितना मैं जानता हूँ, किसी भी मौलवी, किसी भी इमाम का बच्चा उसको अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता, क्योंकि उसको जो है दुनिया के साथ साथ जो है दीन का भी इल्म मिला हुआ होता है। देखिए दुनिया का इल्म बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, कुरान शरीफ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। हमारे माशरे में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा रहे। लेकिन देखिए कुरान शरीफ आपके बच्चे की समझ में ही नहीं आ रहा बेचारे के, वो तो अरबी ज़बान में उसने हिफ्ज़ कर लिया, उसने तो इसको सवाब की किताब समझ रखा है, और उसने क्या, आपने भी इसको सवाब की ही किताब समझ रखा है। आप उसको दीनी तालीम ज़रूर दीजिए, उसको कुछ साल के लिए मदरसे भी भेजिए। नहीं तो आप जो है घंटा 2 घंटा जो है किसी इमाम, किसी मौज़िन के पास, किसी आलिम दीन के पास उसको बिठाइए, बाकायदा वो दीन सीखे, ताकि उसको जो है दुनिया के साथ साथ दीन की भी जानकारी हो और आपकी दुनिया भी अच्छी बने और आपकी आखिरत भी अच्छी बने। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह